चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम लक्ष्मी नगर के अंदर और हम ऐसी शख्सियत से बात कराने जा रहे हैं जो बेखौफ बोलते हैं और जो राजनीति जो गलियारी हैं, जो राजनीति के जो नेता हैं उनके बारे में खुलकर बोलते हैं और हर समय आम जनता के साथ रहते हैं, गली गली में घूमते हैं। हमारे बीच में हैं MU दुआ जी जो अहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और आप अहरा नेशनल पार्टी के लीडर हैं, अभी तक आपके कितने कैंडिडेट हो गए और कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, चुनाव प्रक्रिया एक है, लेकिन ये मजाक और माहौल, ऐसा माहौल बना दिया गया है इलेक्शन कमीशन और कुछ चंद नेताओं की वजह से कि किसी को कहा जाता है कि ये बड़ी पार्टी है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है और ये जो है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ एक संविधान है, वहाँ सबकी समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन आज राजनीतिक में इक्वलिटी, समानता नहीं देखा जाता। तो दिल्ली का जो चुनाव है वो लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखे, बड़े बड़े VIP लोग लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियां लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, खूब जुमलाबाजी, झूठ का बाजार सजा रखे हैं। वहाँ हम जैसे मानवतावादी लोग जो हम चाहते हैं कि देश का दर्द जो राजधानी के अंदर पनप रहा है, हमारे बेरोजगार हैं, हमारी महंगाई बढ़ रही है, जमाखोरी हो रही है, जमुना का सौंदर्यीकरण, सफाई नहीं है, गंदा पानी मिल रहा है, हर तरह का जो अव्यवस्था देखने को मिलेगा वो दिल्ली में आपको मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि मैं विश्वगुरु बन रहा हूँ, मैं सोने की चिड़िया बना रहा हूँ, मैं जो है आपका वोट लेकर के मैं इतना लाख दे दूंगा, इतना हजार दे दूंगा, इतना दे दूंगा, उतना दे दूंगा। अरे जब दे देने वाली बात कर रहे हैं तो मैं तमाम नेताओं से पहले यही कहना चाहता हूँ जर्नलिस्ट महोदय कि अपनी सैलरी 2 महीना का दे दो। आप हमारे जो लोग झुग्गियों में सो रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, उनको अपने महल में, कोठी में को अपना बेडरूम में 2-4 दिन सुला दो फ्री में, जो कि जनता का वो तो घर है। अब तो आचार संहिता लग गई तो आप तो नेता भी नहीं है और दे रहे। अरे भीख मांगने वाले लोग कह रहे हैं कि मुझे दे दो, मुझे जनप्रतिनिधि बना दो, हम आपका अच्छा सेवक होंगे, हम आपका अच्छा सेवादार होंगे, हम आपका चौकीदार होंगे। और वो कह रहा है जनता से कि मैं दूंगा। किस हैसियत से, किस हैसियत से? इसलिए कहा कि मानवाधिकार के आधार पे जो आपका सवाल है कि आपका पार्टी, आपका राष्ट्रीय महागठबंधन क्या कर रही है, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक चुनाव चिन्ह, जो प्रक्रिया है उस पे हमने एक लिफाफा चुनाव चिन्ह लिया है और उसमें हम कह रहे हैं कि हम मानवता के आधार पर विकास करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम बेघरों को घर देंगे, हम जमुना की सौंदर्यीकरण करेंगे। जमुना अगर सौंदर्यीकरण होगा, टेम्स नदी के अंदर इसमें बोट और स्टीमर चलेगा, दोनों तरफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फिल्म सिटी बनेगा, हब बनेगा, गरीबों का जो है रेहड़ी पटरी वाले का भी हब बनेगा, ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा वाले का भी जब स्टैंड बनेगा तो ये विकास होगा। और विकास के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया विदेशी लोग आएंगे, खुश होंगे और वहां पे विचरण करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, यहाँ के व्यापारियों से पैसा मिलेगा, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा। तो एक सदे सब सदे, जमुना अगर साफ होगा तो बहुत सारी समस्या का समाधान होगा। फिर सड़कें अच्छा करो, फिर आप गलियों को अच्छा करो, फिर पानी भी, जबकि जमुना अगर सुंदर होगा तो पानी हमें बेहतर मिलेगा। तो हमें पानी का भी बेहतर है, लेकिन उसके लिए नियत की जरूरत है, बेइज्जती के साथ नहीं है। आज नेताओं के पास नियत नहीं है, लूटो खाओ और स्विच बैंक में भरो, विदेश में बच्चों को पढ़ाओ। तो इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है अहरा नेशनल पार्टी, जो हमारी ये पार्टी अहरा नेशनल पार्टी है, जिसका ये इनवेलप चुनाव चिन्ह है, ये जो है ये सारी काम करने के लिए जो जितने भी ब्लैक मनी है विदेशों में, देशों में, उन सब को निकाल के जनता में बांटा जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा। और साथ साथ जो सरकारी खर्चे अनाप शनाप, हमारे दिल्ली का बजट मालूम है जर्नलिस्ट महोदय 80,000 करोड़ है। अगर हम उसको जो नेताओं में खर्च होता है
अगर 75% वो खर्च कम कर दिया जाए तो वो 75% जनता के विकास में और दिल्ली की विकास में खर्च होगा। 625 करोड़ विज्ञापन में खर्चा है। आपने बाकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप जो है जीएसटी से और जो है व्यापारियों से आप चंदा धंधा कर करके न जाने कितना हजार लाखों करोड़ जमा करते हैं। यही रेहड़ी पटरी वाले कहते हैं कि मैं साल में 800 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देता हूं, तो वो सारे पैसा जोड़िए तो कितना पैसा लूट रहे हैं। आज जिनको पैसा नहीं था, आज एक एक नेता 10-10 हजार करोड़ का बन गया है। कहां का कोई सैलरी मिला है? कोई आपका इनकम से ज्यादा है तो इनकम टैक्स उसको पीछे क्यों नहीं पड़ता? ईडी क्यों नहीं पीछे पड़ता? मैं जानना चाहता हूं। और इसीलिए इस व्यवस्था को, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था जो बनी हुई है, टके से भाजी टके से खाजा जो बनी है, उसको खत्म करने के लिए ये अहरा नेशनल पार्टी, ये इनवेलप चुनाव चिन्ह दिल्ली के लेके आया है। देखते हैं जनता हमें कितना साथ देती है, देखते हैं कि जनता हमारे साथ कैसे आगे खड़ा होती है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमें जरूर प्यार और मोहब्बत मिलेगा ताकि हम सेवा कर सकें। अगर ना भी मिला तो हम यही मानेंगे कि जनता गलत जा रही है और उस आधार पर हम अगले पड़ाव जो है हमारा बिहार का भी होगा। डॉक्टर दुआ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, मानवता की बात कह रहे हैं आपकी एज भी सही हो गई है और उम्र दराज हो गए हैं। क्या कभी आपने देखा कि चुनाव के वक्त कि इंसानियत को भूल जाएं और विधानसभा की और संसद की मर्यादा को भूल जाएं? लोग यूं कहते हैं कि मुझे जिता दो, मैं ऐसी सड़क बना दूंगा, चिकने चिकने गाल, और ऐसी उपमा दी जाती है कि सभी के परिवार में बहन बेटियां हैं। क्या ये जायज है? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जब इलेक्शन आता है तो सभी अपना जो है वोट की राजनीति करते हैं और वो टीआरपी लेना चाहते हैं, मीडिया के सुरखरू बनना चाहते हैं। कभी संविधान का धत्ता उठाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी अलगाववाद की बात करते हैं। कभी सड़कों पे होते हैं तो हेमा मालिनी की गाल और प्रियंका गांधी के गाल जैसे डेवलप करने की बात करते हैं। तो जब आप सरकार में थे, जब 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, नेता बने हुए हैं, तो आपने पहले काम क्यों नहीं किया? काम जो किया उस पर बात करो ना। कर देंगे ये बतौलाबाजी, ये जुमलाबाजी, ये भ्रष्टाचार, ये जो है रेवड़ी बांटने का जैसा है, तो ये सब चुनाव के वक्त में ये सब टर्टर करते हैं, बरसाती मेढक होते हैं। इससे हम जनता को समझना चाहिए। और इसीलिए जितने भी बड़ी पार्टी, जितने भी बुढ़े लोग हैं जो रिटायर हैं, जो गद्दी पे बैठ के सिर्फ खाना जानते हैं, उनको राज से कोई मतलब नहीं है, राज से कोई मतलब नहीं है। आज कोई भी पार्टी दिल्ली को जो है पूर्ण राज की मांग नहीं कर रहा। आज कोई भी पार्टी दिल्ली कैसे सुंदर बनेगा, कैसे विकास करेगा, बात नहीं कर रहा। सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ जुमलाबाजी, सिर्फ जो है धोखा, सिर्फ जो है लोगों को रेवड़ी बांटने का। तो ऐसी सूरत में दिल्ली के अंदर बदलाव होनी चाहिए, नया सवेरा आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो मैं यही मानूंगा कि यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग नहीं रहते हैं, यहाँ बेवकूफ और गधे लोग रहते हैं, जो गधे को चुन लिया, अपने गधे लोगों को चुना लिया। इसलिए अहरा चैलेंज करता है कि अगर मानवता बचानी है, अगर इंसानियत बचानी है, अगर ह्यूमैनिटी बचानी है, अगर देश को बचाना है, अगर दिल्ली को बचाना है, तो हमारे चुनाव चिन्ह लिफाफा को याद रखिएगा, बटन दबाइएगा। चाहे वो जैसा भी है, वो हमारे डॉक्टर दुआ के कंट्रोल में है। आपने कहा मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, 38 वर्षों से मानवाधिकार पे, मानवीय मूल्यों के लिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन यहां अच्छे लोगों की पूछ नहीं है, गंदे लोग, नफरत फैलाने वाले लोगों की पूछ है। लेकिन मैं हार नहीं मान रहा, मरते दम तक अपने काम को करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर दुआ जी, जिस तरीके से फ्री रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, कोई भी रोजगार पे बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई पे नहीं बात कर रहा है। अगर अहरा नेशनल पार्टी उभर कर आती है तो इसका क्या सिद्धांत रहेगा? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, कोई मुख्य मुद्दा की बात ही नहीं कर रहा। हमारे दिल्ली के अंदर 36 राज्यों से लोग आते हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि दिल्ली के एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। एक भी नौजवान जो बेघर है, जो रोड पे सोता है, जो रैन बसेरा का सहारा ले रहा है, कई लोग जो है ठंड में ठुकुर करके मर जाते हैं, उनको सबको कम से कम 2 रूम का फ्लैट उनको नसीब होगा। यानी हर एक को घर होगा, वो बेघर नहीं होगा।
दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि महंगाई पे अंकुश होगा, जमाखोरों पे अंकुश होगा। जो व्यापारी लोग जमा कर करके उसका ब्लैक मनी करते हैं, उसको ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं, तो उस पर एक अंकुश होगा। सरकार उस पर नज़र रखेगी। और मैंने कहा ये अच्छी नीयत जब होगी, अगर हम ज़्यादा लूटने का या ज़्यादा खाने का नीयत नहीं रखेंगे, जैसे संजीव दीक्षित ने कहा था कि हम सेवा करने आए हैं तो हमें गुरुद्वारा में खाना चाहिए, हमें या तो सैलरी या पेंशन पे रहना चाहिए, लेकिन हम आगे आगे ज़्यादा लूटते हैं, देश विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकी लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, तो ये नीयत खत्म होगा। और हम जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी गुलजारी लाल नंदा थे जो किराए के मकान में रहते थे, किराया देने का नहीं था, लेकिन क्या आज के देश के प्रधानमंत्री को किराया देने का पैसा नहीं है? आज करोड़ों जहां जाते हैं, आज जो है करोड़ नहीं 5 करोड़ 10 करोड़ खाली एक एक विजिट पे होता है, रोज 10-10 सूट पहनते हैं। आज हर नेता अपने अपने 5, 10, 20, 50 कमांडो के साथ गाड़ियां लेकर के महंगी करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमते। ये सेवक है या जो है ये तानाशाह है, ये हिटलर है? आज हमें जरूरत है जनप्रतिनिधि मतलब सेवक, सेवादार और चौकीदार होने का। और ये एक अहरा नेशनल पार्टी इसको कायम करेगा ताकि हमारा लोकतंत्र और संविधान का इज्जत बचे और हम संवैधानिक तरीके से राम राज लाएं। राम राज लाने की बात कर रहे डॉक्टर दुआ ने कहा, डॉक्टर दुआ राम राज लाएगा, वो राम राज जो संविधान से होगा, वो राम राज जो राम की जो प्रज्ञा थी कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पीता था, सबरी जूठा पिलाया। और हमारा हनुमान जी जो दलित थे, सबरी दलित थे, और हमारा जो बाकी लोग थे उन लोगों ने राम को साथ दिया था। आज सब मिलकर काम करने की जरूरत है। हम जहां श्री राम की बात करते हैं वहां जय सिया राम यानी मर्द और औरत दोनों का सम्मान करेंगे, और हमने जय भीम और जय भीमम करेंगे ताकि हम बुद्ध और सारे बहुजनों का सम्मान कर सके। जहां तक एक नफरत, एक बंटवारा, एक आप एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जय भीम या अल अमीन की भी हम साथ में नारा देंगे ताकि हम लोकतंत्र में सब मिल कर करके देश को सुंदर और समृद्ध और सौहार्द। चलते चलते दिल्ली के अंदर जो राजधानी है उसके अंदर 70 सीटें हैं, 70 विधायक चुनकर आएंगे जी। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा रही है? देखिए जनाब, अहरा नेशनल पार्टी अकेले दम पे, चूंकि बहुत सारे संसाधन, आज आर्थिक युग आ गया है, अब जो है वो नहीं रहा कि कोई 1 रुपया देगा और वोट देगा। अब हर आदमी लालची लोभी हो गए हैं, और यही लालची लोभी की वजह से आज लोग लॉलीपॉप लोग दे रहे हैं और झूठे वादा करते हैं, खरीदने की बात करती है। वहाँ पे अहरा नेशनल पार्टी ईमानदारी से अपनी रिसोर्सेज से काम कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय महागठबंधन बनाई। हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 उम्मीदवार की घोषणा की थी, दूसरे दिन हमने 4 की। आज हम एक बाबरपुर को आज टिकट दिया है, कल वो जाके नॉमिनेशन कराएंगे। 2 हमने किन्नर हिजड़े को भी दिया है, एक किन्नर नॉमिनेशन करा चुका है, वो आज से प्रचार कर रहा है, वो कालका जी से कर रहा है, डॉक्टर राजन। तो जहां भी दौड़ी ये पलीता फैला रखा है, रेबड़ी फैला रखा है, जहां गंदगी की जा रही है, जहां 2 औरतें, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री जो शैडो मुख्यमंत्री हैं और एक अलकलामा जो कांग्रेस के तथाकथित या भावी मुख्यमंत्री के रूप में है, वहां हमने किन्नर को उतारा है। और जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं या हम कहें कि 2 MP हैं नई दिल्ली से, वहां भी हम एक किन्नर को उतार रहे हैं, तो उसका भी कल नॉमिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अन्य पार्टियों को मिलकर राष्ट्रीय महागठबंधन में 70 के 70 सीट पे करें, लेकिन कहीं कुछ कमी होने की वजह से या इलेक्शन आरओ की कमी होने की वजह से कुछ छूट सकते हैं, तो उसका भी हम लोग कल शाम में या परसों डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा इतना उम्मीदवार मैदान में है और वो ताल ठोका है, जनता उन्हें साथ चलती है नहीं चलती है वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग जन आंदोलन करेंगे, रोड शो करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और एक नया सवेरा, एक नया बदलाव जो हमारी चाहत है, जो जनता की चाहत है, वो दिल्ली को देखने को मिलेगा, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप थे डॉक्टर दुआ, निष्पक्ष बोलना, निडर बोलना, समाज के बीच में रहना। निडर और निष्पक्ष वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके दामन में कोई दाग नहीं होता, और वही शख्सियत डॉक्टर दुआ जी हैं। आए दिन रोड पे काम करते हैं, आम जनता के बीच में काम करते हैं, और अहरा नेशनल पार्टी ने वो कैंडिडेट खड़े किए हैं जिनके पास आर्थिक
स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन उनके पास वोटों की कमी नहीं है। जो हौसला है। नेशनल पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, आज उनकी पतलून डॉक्टर दुआ ने गीली कर रखी है। अगर सच्चाई से चुनाव लड़ा जाए, ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए, तो आज नेशनल पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली से।